और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई की। जी हां, मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें नजर आ रही है। वजह है आरबीआई के एक्शन। दरअसल आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मुंबई पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक के कामकाज पर आरबीआई ने रोक लगाते हुए नया लोन देने और पैसे जमा करने पर रोक लगाई है। और आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स की मुसीबत बढ़ चुकी है। ग्राहकों में हड़कंप मच गया है। कस्टमर्स अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं और जिन लोगों की जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में है वो भी फंसी हुई है। फिलहाल ये प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि मुंबई, ठाणे, पालघर में इस बैंक की कुल 26 ब्रांचें हैं और सूरत में 2 ब्रांच है। बैंक में खाता धारकों की संख्या भी लाखों में है। करेंगे चर्चा आज इसी को लेकर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। तो जिस तरीके से कई सारे प्रतिबंध इस वक्त इस बैंक पर लगाए गए हैं और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो बैंक बंद होने की वजह वो क्या है, वो भी आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। जहां मार्च 2024 में अगर हम देखें तो 22.78 करोड़ का घाटा इस बैंक को हुआ था, न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक के लिए, जिसको ये घाटा हुआ। और मार्च 2023 की जब हम बात करते हैं तो 30.75 करोड़ का घाटा बैंक को हुआ। और इन तमाम घाटों को देखते हुए आरबीआई की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। बैंक का लाइसेंस फिलहाल अभी रद्द नहीं किया गया है क्योंकि ये जो प्रतिबंध है वो अभी सिर्फ 6 महीने के लिए लगाए गए हैं। यानी कि अगर 6 महीने में चीजें सुधरती हैं तो ये प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ग्राहकों के पैसे सुरक्षित करने के लिए भी आरबीआई की तरफ से कदम उठाया गया है। यानी कि जिन ग्राहकों का पैसा इस बैंक में जमा है, जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी है इस बैंक में, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंक का जो लाइसेंस है वो फिलहाल रद्द नहीं किया गया है। 6 महीने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो और इसी के साथ अगर हम देखें तो बैंक के लाइसेंस फिलहाल अभी रद्द नहीं किया गया है। और इसके साथ ही बैंक बंद होने की वजह क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। लोगों में पैसे निकालने की इस वक्त होड़ लगी हुई है। वहां पे ये तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि जो तमाम कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि उनका बैंक जो है उसे बैन कर दिया गया है, वो बंद हो गया। इसलिए हर कोई अपनी जिंदगी भर की जो पूंजी है, जो कमाई है, उसे लेने के लिए बैंक पहुंच रहा है। आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं। 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं, खासतौर पर ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए कि जिन ग्राहकों का पैसा इस बैंक में जमा है उसको देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि बैंक के कामकाज पर रोक लगाई गई है, नया लोन देने के लिए और पैसे जमा करने पर भी रोक फिलहाल लगाई गई है। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं 6 महीने का ये प्रतिबंध है और 6 महीने में अगर हालात जो है बैंक के वो सुधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। बैंक पर अनियमितताओं का भी आरोप लगा हुआ है। तो ये तमाम वो वजह है जिनकी वजह से ये निर्देश या यूं कहे कि आरबीआई ये एक्शन लेता हुआ नजर आया। मौजूदा कैश की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है जिसको देखते हुए ये निर्देश आरबीआई ने दिए गए हैं। हालांकि सिर्फ 5 लाख तक पैसा निकालने की अनुमति आरबीआई ने फिलहाल बैंक को दी है। यानी कि 5 लाख तक का अगर आपका अमाउंट है तो उसे आप निकाल सकते हैं। लॉकर से पैसे जो है वो ग्राहक निकाल सकते हैं अपने लॉकर के जरिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या आखिर इस बैंक पर जब प्रतिबंध लगाए गए हैं इससे कहीं ना कहीं जो आम ग्राहक है, जो इस बैंक के ग्राहक है, उनको समस्या हो रही है और इसीलिए वो लंबी लंबी कतारों में इस वक्त बैंक पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ जो ग्राहक लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनाते हैं। कल से ही रात से ही सबको न्यूज़ आया है, किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। कल भी जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि लोगों के पैसे ऑलरेडी डिपॉजिट उन्होंने ले लिए हैं और ट्रांजैक्शंस कुछ भी नहीं हो रहे। कल रात को भी हम लोग ने इंटरनेट बैंकिंग ट्राई किया, मोबाइल ऐप का ट्राई किया, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे। तो बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को उस चीज। पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं। कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाल, कुछ बोला नहीं। तो बोलना चाहिए ना कि बाबा इसी आगे वाली बात है, कुछ नहीं बोला। तो हम अभी क्या कर सकते हैं इनको? हम लोगों का एमडी विमडी है, सब लॉकर में सब है, कुछ कैसे करेंगे? तो देखिए जो आम जनता है उसकी बात हम आपको सुना रहे थे कि आखिर आम जनता, जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक है इस बैंक के, वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्यामा इस वक्त जुड़ रही है मुंबई से, सीधा होने का रुख करेंगे। श्यामा, आरबीआई की तरफ से तो ये एक्शन लिया गया, लेकिन इस एक्शन ने कहीं ना कहीं जो बैंक के ग्राहक है उनकी टेंशन इस वक्त बढ़ा दी है और साथ ही ग्राहकों को भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया।
जी कृतिका, ऐसे समय में जब कोऑपरेटिव बैंक्स की पहले भी हमने देखी कि आरबीआई डायरेक्टिव्स के थ्रू जब ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है जहां पे 6 महीने का बैन लगता है या उससे लंबे समय का बैन लगता है सारे ही वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस पर, तो सबसे बड़ा इसमें जो पिसता है वो बैंकिंग कस्टमर होता है। और वो इसलिए क्योंकि लेन देन के तो उनके सारे खर्चे शुरू रहते हैं लेकिन बैंक उन्हें पैसा निकालने नहीं देता है। यहाँ पर भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भी सिमिलर स्थिति हुई है, जहां पर वो 6 महीने तक के लिए कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो या उनका जो रिकरिंग डिपॉजिट हो या जो करंट अकाउंट होगा वहां से वो पैसे नहीं निकाल सकते हैं। बैंक हालांकि उन्हें कह रहा है कि ये 3 महीने तक अवधि है इनके पास में, उसके बाद वो निकाल पाएंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लॉकर का इस्तेमाल उन्हें करने दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी जिस तरीके से आप भीड़ देख रही हैं, मुश्किल हो जा रहा है कि सभी को एक साथ ऑपरेट करने दिया जाए। जो इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, उसके तहत अगर बैंक अनफॉर्चुनेटली डूबता है या बंद होता है तो लोगों को 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो मिल पाएगा, लेकिन उसके ऊपर में बिल्कुल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल अगर हम बात कर लें तो जो बैंक है आरबीआई, वो इस बैंक को लगातार कह सकते हैं कि कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देते जा रहा होगा। डिसीजन पे वो पहुंचते हैं वहां पर वो साफ कहते हैं कि लगातार उन्हें नज किया जाता है, लगातार उन्हें कहा जाता है कि आप चीजें ठीक करें, और जब ये चीजें ठीक होती हुई नहीं नजर आती है तभी जाके आरबीआई एक्शन लेता है। और यहाँ पर भी उन्होंने साफ कहा है कि जनता की, कस्टमर्स के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, और जाहिर सी बात है आने वाले समय में उसके जो मैनेजमेंट है उसको देखा जाएगा, ठीक किया जाएगा, और उसी के बाद में कोई भी रिस्ट्रिक्शन को उठाने का निर्णय लिया जाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।